दोस्तों, अक्टूबर 2025 की वो शाम भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। दोस्तों, दिल्ली की ठंडी हवा में कुछ तो खास था। हर तरफ शांति थी, लेकिन उस सन्नाटे में एक ऐसी गूंज उठने वाली थी जो पाकिस्तान से लेकर चीन तक के पावर सर्कल्स को हिला देगी। उस दिन कोई मिसाइल नहीं चली, कोई टैंक नहीं गरजा, लेकिन भारत ने जो कदम उठाया उसने दुश्मनों के दिमाग को हिलाकर रख दिया। यह था भारत का कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र, ऐसा वार जो शब्दों से हुआ लेकिन असर में परमाणु धमाके से भी ज्यादा घातक साबित हुआ। जब पूरी दुनिया यूक्रेन, गाजा और ताइवान की खबरों में उलझी थी, तब नई दिल्ली में कुछ बड़ा पकड़ा था। भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एक ऐसा बयान दिया जो सुनने में तो बड़ा सीधा साधा था, लेकिन उसके मायने इतने गहरे थे कि पाकिस्तान और चीन दोनों की नींदें उड़ गई। जयशंकर का यह बयान कोई सामान्य कूटनीतिक टिप्पणी नहीं थी, यह था एक संदेश, एक ऐलान और एक चेतावनी। एक लाइन में भारत ने वो कर दिखाया जो गोलियों और बमों से नहीं हो पाया था। पाकिस्तान की झूठी कहानी पर भारत ने ऐसा पलटवार किया कि उसकी नींव हिल गई। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत की यह चाल दुश्मनों के लिए कयामत है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे और दिल में गर्व भर देंगे। जयशंकर ने जब कहा अफगानिस्तान भारत का निकटस्थ पड़ोसी है, तो यह सुनने में शायद मामूली लगे, लेकिन दोस्तों, यही वो लाइन थी जिसने पूरी कहानी पलट दी। पाकिस्तान जो पिछले 75 साल से दुनिया को यह झूठ सुना रहा था कि वही भारत का एकमात्र गेटवे है, अब उसी झूठ की चादर भारत ने एक झटके में फाड़ दी। जयशंकर का यह बयान दरअसल एक छिपा हुआ संदेश था कि भारत अब किसी दीवार को नहीं मानता। जो हमारे रास्ते में है वो गैरकानूनी है और जो जमीन हमारी थी वो हम वापस लेकर रहेंगे। अब जरा सोचिए, अफगानिस्तान और भारत के बीच सिर्फ 106 किलोमीटर का एक इलाका है, वाघान कॉरिडोर। वही इलाका जो चीन और अफगानिस्तान को जोड़ता है, और बीच में आता है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके। यही वो जमीन है जो हमारे भारत का हिस्सा है, लेकिन 1947 से पाकिस्तान ने कब्जा जमाया हुआ है। भारत ने जब अफगानिस्तान को निकटस्थ पड़ोसी कहा, तो पाकिस्तान के सारे दावे राख में मिल गए। जयशंकर के इन शब्दों ने दुनिया को यह बता दिया कि भारत अब डिफेंसिव नहीं रहा, अब हम हर मोर्चे पर आक्रामक हैं। और दोस्तों, इससे बड़ी कूटनीतिक चाल कोई नहीं हो सकती थी। जब यह बयान आया तो इस्लामाबाद में जैसे भूकंप आ गया। पाकिस्तान की टीवी डिबेट्स में अफरा तफरी मच गई, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट्स के चेहरे उतर गए, बीजिंग के रणनीतिकार भी सोच में पड़ गए कि भारत ने शतरंज की कौन सी चाल चल दी। दरअसल भारत ने इस बयान के जरिए सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि चीन के सीने पर भी चोट की थी। दोस्तों, आप जरा इसको ऐसे समझिए, चीन और पाकिस्तान दोनों का एक ही सपना था कि वो मिलकर दक्षिण एशिया का भूगोल अपने हिसाब से लिखें। चीन ने सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, जो सीधे पीओके से होकर गुजरता है, और उसका अगला पड़ाव था वाखान कॉरिडोर। चीन चाहता था कि वहां से वो अफगानिस्तान और फिर पूरे मध्य एशिया तक पहुंच बनाए, लेकिन भारत ने इस एक लाइन से उनका पूरा खेल खत्म कर दिया। भारत ने साफ कर दिया कि यह इलाका भारत का है और अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते सीधे हैं, किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं। भारत का यह कदम एक कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक था, बिना बंदूक, बिना बम, लेकिन असर में किसी परमाणु वार से कम नहीं। पाकिस्तान के पास न जवाब था, न रास्ता, और चीन वो तो अब तक समझ नहीं पा रहा कि उसने जिस सड़क में अरबों डॉलर झोंके, वो सड़क अब भारत की नीति की दीवार से टकरा गई है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब जो खुलासे होंगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि जयशंकर का यह कदम भारत की ताकत का असली परिचय है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जो से लिखिए, जय हिंद। अब आते हैं कहानी के असली ट्विस्ट पर। वही अफगानिस्तान जो कभी पाकिस्तान का छोटा भाई कहा जाता था, अब भारत का सबसे बड़ा दोस्त बन गया है। तालिबान से लेकर काबुल तक अब एक नया समीकरण बन रहा है। पाकिस्तान सोच भी नहीं पा रहा कि उसकी पीठ में किसने छुरा घोंपा, तालिबान या भारत की रणनीति। दरअसल तालिबान जब सत्ता में आया, पाकिस्तान को लगा कि अब काबुल उसकी जेब में है, लेकिन तालिबान अफगान है, वो किसी का गुलाम नहीं। पाकिस्तान ने ड्यूरेंट लाइन पर दीवार खड़ी की, सीमा पार हमले किए और तालिबान को आदेश देने की कोशिश की, लेकिन तालिबान ने साफ कहा, हम अपने फैसले खुद लेंगे। पाकिस्तान की यही गलती उसकी बर्बादी बन गई। वहीं भारत ने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। भारत ने तालिबान से नहीं, अफगान जनता से रिश्ता बनाया, दवाइयां भेजी, अनाज भेजा, और जब पूरी दुनिया तालिबान से किनारा कर रही थी, तब भारत ने कहा, हम अफगानों के साथ हैं। यही इंसानियत का रिश्ता आज अफगानिस्तान को भारत के करीब ले आया है।
अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी जब दिल्ली पहुंचे तो वो सिर्फ एक राजनयिक दौरा नहीं था, वो एक नए युग की शुरुआत थी। भारत और अफगानिस्तान अब मिलकर एक ऐसा नया रणनीतिक फ्रंट बना रहे हैं जो पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए सिरदर्द बन गया है। और इस मीटिंग के बाद जब जयशंकर ने यह कहा कि भारत और अफगानिस्तान दोनों सीमा पार से होने वाली गतिविधियों से परेशान हैं, तो यह पाकिस्तान के चेहरे पर पड़ा सबसे बड़ा तमाचा था। पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ चुका है, चीन की सीपेक की डोर ढीली पड़ चुकी है और अफगानिस्तान का झुकाव भारत की ओर यह दक्षिण एशिया की दिशा बदलने वाला मोमेंट है। भारत ने अब तय कर लिया है कि पीओके सिर्फ कागजों पर नहीं रहेगा, अब वो हकीकत बनेगा और यह लड़ाई सिर्फ सैनिक नहीं लड़ेंगे, इसे भारत की कूटनीति, रणनीति और समझदारी जीत रही है। यही है ऑपरेशन चाणक्य, जहां शब्द हैं हथियार और बुद्धि है गोला बारूद। दोस्तों सोचिए, आज से कुछ साल पहले तक भारत को शांतिप्रिय कहकर कमजोर समझा जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत अब शांति चाहता जरूर है, लेकिन किसी की शर्तों पर नहीं। अब भारत इंतजार नहीं करता, सीधा एक्शन करता है। जयशंकर का यह बयान इस बात का जीता जागता सबूत है कि अब दिल्ली किसी के इशारे पर नहीं नाचती। अब भारत अपनी चाल खुद चलता है और बाकी दुनिया उस चाल को समझने में ही उलझ जाती है। इस पूरे खेल में चीन की हालत भी किसी बुरे सपने जैसी हो गई है, क्योंकि अगर भारत और अफगानिस्तान का संबंध मजबूत होता है तो चीन का शिनजियांग इलाका, जो पहले से ही अस्थिर है, अब और सुरक्षित हो जाएगा। भारत की निगरानी बढ़ेगी और चीन की सीमाएं कमजोर पड़ेंगी। वहीं पाकिस्तान के लिए तो यह दोहरी मार है, एक तरफ अफगानिस्तान का साथ छूट गया और दूसरी तरफ भारत ने पीओके पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा दिया। भारत ने अब अफगानिस्तान में अपने दूतावास के विस्तार की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि अब भारत इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से मौजूद रहेगा। अब हर चाल, हर हरकत पर भारत की नजर होगी। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का जो ढोंग था, अब वो दिखावा भी टूटने लगा है। अब वक्त दूर नहीं जब भारत की यह कूटनीतिक चाल पीओके में तिरंगा फहराने की पहली सीढ़ी बनेगी। अफगानिस्तान से भारत का रास्ता अब सिर्फ भौगोलिक नहीं रहा, यह अब रणनीतिक, मानवीय और ऐतिहासिक रिश्ता बन चुका है। यह वही रिश्ता है जो आने वाले वक्त में एशिया की राजनीति को पलट कर रख देगा। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि दुनिया यह समझ ले, भारत वो देश है जो जब चुप रहता है तो पहाड़ हिल जाते हैं और जब बोलता है तो इतिहास बदल जाता है। जयशंकर का यह बयान सिर्फ शब्द नहीं था, यह था आने वाले कल का ऐलान। यह था उस भारत की गर्जना जिसने अब फैसला कर लिया है कि जो हमारा है वो हम वापस लेकर रहेंगे। अब भारत किसी की कूटनीति का मोहरा नहीं, बल्कि पूरी बिसात का मालिक बन चुका है। वो भारत जो कभी सिर्फ सुनता था, अब बोल रहा है, और जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। आज अफगानिस्तान के साथ नई दिल्ली का रिश्ता केवल राजनीति नहीं, बल्कि भरोसे, सम्मान और इतिहास की नींव पर बना है। यह दोस्ती सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, बल्कि दो सभ्यताओं के बीच का रिश्ता है जो अब मिलकर एशिया की नई कहानी लिखने वाले हैं। पाकिस्तान के झूठ की उम्र अब खत्म हो चुकी है और चीन का खेल भारत की नीति के सामने बौना पड़ गया है। अब सीपीएसी नहीं, बल्कि इंडिया का विजन 2025 एशिया का असली एजेंडा बनेगा। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि असली ताकत मिसाइलों में नहीं, बल्कि दिमाग और नीयत में होती है। अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर तक, दिल्ली से लेकर वाखान कॉरिडोर तक, अब हर दिशा में तिरंगे की लहर महसूस की जा रही है। भारत का यह नया अध्याय सिर्फ कूटनीति की जीत नहीं है, बल्कि हर उस भारतीय के आत्मसम्मान की जीत है जिसने कभी सपने में भी एक भारत, अखंड भारत की कल्पना की थी। अब जो राह शुरू हुई है वो सिर्फ पीओके तक नहीं रुकेगी। यह यात्रा है उस भारत की जो 21वीं सदी में अपना मुकाम खुद तय कर रहा है। आज जयशंकर का एक बयान कल की नई सुबह का संकेत बन चुका है। वो सुबह जब कश्मीर के पहाड़ों में फिर से तिरंगा लहराएगा, वो सुबह जब भारत के दुश्मन सिर झुकाकर कहेंगे, हां, यह है नया भारत। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत की यह चाल इतिहास की सबसे शानदार कूटनीतिक जीत है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दिल से जय हिंद कमेंट में लिखिए, और अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि देश से जुड़ी हर बड़ी खबर और भारत की हर ऐतिहासिक चाल की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।